नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 4 मई 2021 मध्यरात्रि के बाद 1:28 पर दैत्य गुरु स्वराशि होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। शुक्र भोग के कारक हैं, शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, शुक्र दांपत्य सुख के कारक हैं, शुक्र कला संगीत के कारक हैं, शुक्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर ये स्वराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, किन चीजों से आपको बचना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, चलिए इस विषय पर हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का यह गोचर वृषभ राशि में 29 मई 2021 तक के लिए है। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। आप उसी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं। अब यह भाव धन का भाव है और शुक्र आपके लिए व्यापारेश सप्तमेश बनकर के द्वितीय भाव में जब गोचर करेंगे तो निसंदेह यह समय आपको वित्तीय फायदा देने वाला होगा, धन संचयन कराने वाला होगा, प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने वाला होगा, संवाद शैली को जबरदस्त बनाने वाला होगा, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो कला है वो अपने चरम पर होगी। यानी बोली में जो कड़वाहट है वो स्वतः समाप्त होकर के मिठास में तब्दील हो जाने वाली है। हां, आप मेष राशि के हैं तो धैर्य की थोड़ी कमी है, अतः संयम बरतिए, खान पान पर जरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान अच्छी अच्छी चीजों पर को खाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, अब मौसम न वैसा है न परिस्थिति वैसी है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खान पान पर विशेष नियंत्रण करके रखिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। परिवार के मध्य अगर कोई समारोह इत्यादि है तो इसमें भी आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, माहौल आप जानते हैं। तो वहीं कुटुंब में, घर में या कुटुंब में एक किसी नए मेहमान का आगमन, नन्हे मेहमान का आगमन, लक्ष्मी का आगमन संभव दिखाई पड़ रहा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से शुभ फल देने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बस मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे मिलती रहे, इसके लिए श्री सूक्त का पाठ करिए। शुक्रवार के शुक्रवार कम से कम 3 पाठ, फायदा मिलेगा। और अगर हम वृषभ की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि शुक्र आपके राशिपति होते हैं और आपकी राशि पर ही इनका गोचर होना बढ़िया है। अच्छे कार्य होंगे, अच्छे कार्यों के लिए आप जाने जाएंगे, मेहनत में आपकी वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में आपके एक अलग ही चमक दिखाई पड़ेगा। जो संघर्ष जीवन में बीते कुछ दिनों में आपने किया हो, यूं समझ लीजिए वो संघर्ष समाप्त हो जाएगा और सफलता में आपकी वृद्धि होगी। सफलता की नई गाथा आप लिख सकेंगे। आपके व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक बदलाव इस समय देखने को मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि जब आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव होगा तो लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। लोग आपसे गंभीर मुद्दों पर आपकी सलाह लेंगे, जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा।
परिवार के मध्य खुशहाली की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वृषभ राशि के हैं, तो उनके लिए विदेश में भी यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानी, मतभेद की स्थिति आ गई थी, उसमें सुधार तो होगा, लेकिन मामूली मतभेद, ये प्रेम वाला नोकझोंक होगा, सो इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। हां, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों को मालव्य योग का लाभ मिलने वाला है। फलतः शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया होगा। यूं समझ लीजिए कि ये आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी करने वाला होगा। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के शुक्रवार के दिन गुलाब का पुष्प अर्पित करिए मां को। लक्ष्मी जी का मंदिर हो या जगदंबा का मंदिर हो, जाकर के गुलाब पुष्प अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो यह शुक्र आपकी राशि से व्यय में होंगे और स्वगृही होंगे। अब यहां गौर करिए कि यह विमल योग बन जाता है। तो राशि से 12वें में शुक्र का गोचर, और वो भी मिथुन राशि के लिए, ये तो मतलब जबरदस्त होने वाला है। मालव्य योग से भी कहीं ज्यादा बेहतर। एक तरह से देखा जाए तो भौतिक सुखों में जैसे एक बाढ़ आ जाएगी, लेकिन आप जानते हैं माहौल जैसा चल रहा है, भौतिक सुखों में बाढ़ आना मतलब आपको मुश्किल में डाल देगा। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। खर्च में वृद्धि होने वाली है, विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, सो फलस्वरूप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी बहुत ज्यादा होंगे। विपरीत पर खर्च बढ़ेगा। अब इन चीजों में खुशी आपको मिलती है अलग बात, लेकिन इन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। करियर के लिए नया अवसर आपको मिलने वाला है। विदेश जाने का माहौल है तो नहीं, परंतु विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई लाभ की स्थिति बनेगी। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, वो आएगा। यात्रा बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकेगी इस समय, लेकिन सामान्य यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद होगी। मिला जुलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर केवल और केवल आनंद देने के लिए आ रहा है, परमानंद। अब पिकनिक मनाने का न समय है, न बाहर घूमने जाने का, पर फिर भी जो आपको समय मिलेगा उसमें ही आप मनोरंजन करते दिख जाएंगे, उसी में ही आनंद लेते दिख जाएंगे। जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और फिर से दोहरा देता हूं, गलत चरित्र आपको मुश्किल में डालेगा, इससे बचिए। शराब, मद्यपान, मांसाहार, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, फिर बाकी कोई चिंता नहीं। हर प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आनंददायी है। यूं समझ लीजिए आनंदोत्सव मनाने जा रहे हैं आप। गणेश जी की आराधना करते रहिए और मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन शुक्रवार के शुक्रवार किया करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। और अगर हम कर्क की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। अब कारक तो नहीं है शुक्र आपके लिए, लेकिन सुखेश होकर के लाभ भाव में इनका संचरण करना क्या इशारा करता है, तो सुखों में वृद्धि। 11वें में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, फलस्वरूप शुक्र का आपकी राशि से लाभ में गोचर करना निसंदेह जीवन में खुशहाली आने वाला है, समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। घर में खुशहाली का माहौल आएगा। यूं समझ लीजिए कि इंसान जीवन काल में बहुत से कार्य करता है, बहुत से कार्य करके वो सफल भी होता है, लेकिन अपनी सफलता का वो आनंद नहीं मना पाता। ये वो समय है जब आप काम करेंगे और थोड़ी सी सफलता भी और उसका उत्सव एक जैसा मन जाएगा, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता आपको भी आनंद देगी। कई बार हम बहुत काम करते हैं, बहुत सफल होते हैं, लेकिन घर में आकर के सारी सफलता लगता है कि क्या आप कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यूं समझ लीजिए आपकी मुंह मांगी मुराद, दिल की मुराद पूरी होने जा रही है। विपरीत से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है। आर्थिक लाभ कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। सामाजिक जीवन भी अगर आपका है तो उसमें भी जबरदस्त छवि आपकी जो है बहुत जबरदस्त निखर करके आएगी। जो आपके साथ के लोग हैं उनका आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। घर में बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरने वाला है। यानी यह पूरा गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए लाभदायी है। थोड़ी सी सावधानी मां की सेहत में, और आपको भी अपने खान पान का जरा ध्यान रखना होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, और प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभदायी है। तो कर्क राशि के जातकों को कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं दिखाई पड़ रही है। हर तरह से सब कुछ अच्छा है। कोई 3 प्रकार का अन्न
कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के शुक्रवार के दिन कबूतरों को दीजिएगा, और ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर हम बात सिंह की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा, माफ करिएगा, शुक्र आपकी राशि से दशम में आएंगे, ये मालव्य योग हुआ। अब शुक्र को देखें तो आपके लिए पराक्रमेश होकर के कर्म भाव में स्वराशि में 10वें में शुक्र का प्रवेश कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, ये बहुत अच्छा फल नहीं देते, परंतु चूंकि पराक्रमेश होकर के कर्म भाव में मालव्य योग का निर्माण करके संचरण कर रहे हैं, फलतः कार्यक्षेत्र में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, आपके काम का फैलाव, समाज में आपके पद कद रुतबे में वृद्धि, करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार में बेहद तीव्र गति से आप प्रगति करेंगे, यह गोचर लाभदायी साबित होगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। सो नौकरी पेशा है तो, व्यापारी हैं तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। निजी जीवन में जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, प्रेम बना रहेगा। आपको किसी भी प्रकार के बहस से बचना चाहिए, विशेष करके चाहे वो आपका जीवन साथी हो प्रेमी, बहस मत करिए। और एक बात का ख्याल रखिए, सिंह राशि के हैं तो चारित्रिक मजबूती आवश्यक है। किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से आपको दूरी बना करके रखना होगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। मां का सम्मान, मां की सेहत का ख्याल और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है। छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखिएगा, जरूरत पड़ने पर उनकी भी आप मदद करिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जैसा मैंने कहा था, यह गोचर अच्छा नहीं हो सकता था क्योंकि दशम में है, लेकिन मालव्य योग होने के कारण यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा और आप इस समय का लाभ उठाइए। गाय को गुड़ खिलाइए और गाय की पूजा करिए। गाय के पीठ पर हाथ, वैसे भी वैशाख मास में मैंने बताया था पीठ पर हाथ सहलाना फायदेमंद होगा, वो कर लीजिए, आपका काम बनेगा। कन्या की अगर हम बात करें तो यह शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में है। अब भाग्य भाव में और वो भी स्वराशि के, तो सीधी सी बात है कि भाग्य में वृद्धि होने वाली है। जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, जो भी पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थ का आपको लाभ मिलेगा। यात्रा अगर छोटी मोटी है, वो यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपके पिता के करियर में विशेष उछाल आने वाला है, उनके जीवन में सफलता, उनको प्रमोशन मिलने की संभावना है। और अगर आप खुद नौकरी पेशा है तो जबरदस्त धार्मिक आपकी जो रुचि है वो बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में तो कहना ही नहीं, बढ़िया है, खुशियों की लहर दौड़ने वाली है जिंदगी में। हर तरह के रिश्ते मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से किसी भी प्रकार का बहस, वाद विवाद करना आपके लिए उचित नहीं है। और नौकरी पेशा है तो एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि कार्यस्थल पर सीनियर्स जो हैं उनकी बात मत काटिए। विशेषकर सीनियर अगर कोई महिला है उनका विशेष सम्मान करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोचने की आवश्यकता नहीं, कदम आगे बढ़ाइए। यानी यह गोचर शुभ, अत्यंत शुभ है। भाग्य आपके साथ है। जो बीते दिनों में परेशानी आपने उठाई है उससे समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्या करना चाहिए आपको? श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके। और बात अगर हम तुला की कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होगा। अब अष्टम में जब भी कोई गोचर हो उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहां शुक्र किस स्थिति में है तो शुक्र स्वगृही है। तो आपको दो बातें कहना चाहता हूं। सावधानी जरूरी है, खान पान का ध्यान रखना है और अपनी वासना पर नियंत्रण रखना है। गलत तरीके से अगर वासनाओं को पूर्ण करने अगर हम चलेंगे तो निसंदेह रोगी बन जाएंगे, सेहत से संबंधित परेशानियां आ जाएंगी। फिर यही परिस्थिति हमारे दांपत्य जीवन में आग लगाएगी। तो इससे बचना है। ये दोनों के लिए, स्त्री पुरुष में दोनों के लिए कह रहा हूं। बाकी स्वगृही है शुक्र, स्व आकस्मिक धन लाभ लाना, वाणी में मिठास मधुरता आना, जीवन में जो भी कहीं थोड़ी बहुत परेशानी थी उसमें कमी आएगी, आकस्मिक चीजें सब ठीक होंगी। जीवन साथी का आपको संग अगर मिल जाए, जीवन साथी का सहयोग मिल जाए, अच्छा समय बीतने वाला है। हालांकि अष्टम में है शुक्र तो यहां ध्यान जरूर रखिए क्योंकि ये गोचर की बात चल रही है। सो थोड़ी सी हानि की भी संभावना है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये विपरीत योग बन जाता है। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं। उतार चढ़ाव के साथ ही ये अवधि आपको थोड़ा सा लाभ देकर के ही निकलेगी। बस कोई अनुचित कार्य मत करिएगा। जैसा मैंने कहा, चारित्रिक कमी आपको मुश्किल में डालेगी। बेहतर तो यही होगा कि जितनी भी बुरी आदतें हैं, गलत लोग हैं,
उनसे आपको दूरी बनाकर रखना, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। शुक्र अष्टम में राहु और बुध के साथ होंगे, फलतः ये कहीं ना कहीं यौन रोग से भी पीड़ित करने की संभावना उत्पन्न करते हैं। सो सुख सुविधाओं का लाभ तो उठाइए, लेकिन लाभ उठाने में हर तरह के आदतों को मत स्वीकार कर लीजिए, गलती से बचिए। नवारण मंत्र का जप हो सके तो रोज करिए, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार करिए, आपको राहत रहेगा, फायदा मिलेगा। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। यहां दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी। है ये मालव्य योग, यहां गौर करिए कि शुक्र ने मालव्य योग का निर्माण कर रखा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी। हालांकि इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला है, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। दाम्पत्य जीवन की अगर परेशानी को हटा दें तो अपनों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, बाकी के जो कार्यस्थल पर आपकी छवि है वो सुधरने वाली है, आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आने वाला है। यहां एक बात आपको बता दूं कि जीवन साथी के साथ मतभेद तो है, लेकिन आपके जीवन साथी को जबरदस्त फायदा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलने वाली है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि शुक्र अगर पीड़ित न हो, अच्छी स्थिति में हो, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत हद तक टकराव को रोका जा सकता है। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मालव्य योग होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। एक और बात, जहां जीवन साथी से मतभेद है वहीं विपरीत से, पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से विशेष सहयोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको विपरीत का सहयोग लेना पड़ेगा, या विपरीत के सहयोग से ही आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। देवी सूक्त का पाठ करिए नित्य या शुक्रवार के शुक्रवार, तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा, और जो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी या होने की संभावना है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर हम धनु की बात करें तो शुक्र का यह गोचर षष्ठ भाव में। अब देखिए, षष्ठ भाव में कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो यह परेशानी की 100% सूचना है। लेकिन यह शुक्र है, मैंने क्या कहा था कि गुरु और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो बुराई में भी अच्छाई दे जाते हैं। अब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी। वो लोग जो मधुमेह के रोगी हैं उन्हें विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। माहौल जानते ही हैं आप, जिनको मधुमेह इत्यादि उनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ रही है, सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान आप अपने अंदर विशेष ऊर्जा महसूस करेंगे, तो बहुत अच्छा है। खेल कूद हो या ऐसी चीजों में अगर आप दिलचस्पी ले रहे हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी है ऑनलाइन, तो सफलता मिलने वाली है। कलात्मक गुण, कोई भी कला आपके अंदर विशेष रूप से जागृत होगी। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विपरीत के साथ मतभेद, प्रेमी के साथ मतभेद की संभावना, और कोई पुरानी बीमारी आपको फिर से परेशान कर सकती है। सेहत पर असर विशेष रूप से होगा, सावधान रहिए। पुराना कोई प्रेम संबंध टूट सकता है या प्रेमी के साथ अलगाव हो सकता है, इसकी संभावना है। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ तो उठाइए, लेकिन कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर देगा। अगर आप स्त्री हैं तो, पुरुष हैं तो जरा सावधान रहिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। बड़े भाई बहनों को लेकर के चिंता रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद या अगर पूर्व से परेशानी है तो वो परेशानी थोड़ी और बढ़ जाएगी। गाय को आटे की लोई और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के खिलाइए शुक्रवार के दिन, तो इससे आपको राहत मिलेगा। मकर की अगर हम बात करें तो शुक्र का यह गोचर कहां हो रहा है, तो आपकी राशि से पंचम में। बढ़िया है ये शुक्र स्वगृही, और वो भी पंचम में, निसंदेह आपके लिए बढ़िया होने वाला है। प्रेमी के साथ ईमानदार बने रहिएगा। प्रेम संबंध में सब कुछ अच्छा रहेगा। रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी, संबंध मजबूत होगा। छोटी मोटी लड़ाइयां नोक झोंक तो होते ही रहते हैं, वो होगा, उससे कोई चिंता नहीं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया, और व्यापारियों के लिए समय जबरदस्त। विशेषकर विद्यार्थियों की बात करूं मकर राशि के, तो जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखद। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको जबरदस्त शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। बच्चों की सेहत को लेकर के जरा जागरूक रहिए। आपको अपने खान पान का ख्याल रखना होगा, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। प्यार का इजहार करने के लिए समय अच्छा है। नए रिश्ते की शुरुआत होगी। आय में वृद्धि होने वाला है, और प्रेम विवाह की प्रबल संभावना है। हर मामले में परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर प्रेम विवाह करने देने से परिवार के लोग मना कर रहे थे तो वो मान जाएंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है।
बहुत ही बढ़िया। सफेद वस्त्र का दान मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में शुक्रवार के दिन दान करिए, फायदा मिलेगा। और बात अगर हम कुंभ की करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। निसंदेह यह मालव्य योग है। तो मालव्य योग आपके जीवन में नित नई खुशहाली लेकर के आ रहा है। परिवार के मध्य प्रेम और सौहार्द बनेगा। ये एक ऐसा समय आपका होने जा रहा है जहां अपनों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। घर में अगर कोई चिंता थी, टेंशन, परेशानी, मतभेद, वो सब दूर होने वाला है। और तो और घर के ऊपर आपका खर्च बढ़ेगा। घर की सजावट, सौंदर्यकरण, इस पर आपका खर्च बढ़ने वाला है। साज सज्जा पर आप खर्च करेंगे। हालांकि देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। मालव्य योग का लाभ मिलेगा आपको। मां के सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। मां के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो जाएगा। बेवजह के विवादों से बचना है, बचने की कोशिश करिए। और अपने भी स्वास्थ्य में जरा आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। खान पान का ध्यान रखिएगा। मिला जुला करके देखा जाए तो हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, कोई खुशखबरी। नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, ले आइए। कोई जमीन इत्यादि लेने की सोच रहे थे तो आप सौदा करने वाले हैं, बात बनने वाली है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। उपाय के तौर पर तो आप बस शुक्र के मंत्र का जप करिए। और अगर हीरा वगैरह धारण करते हैं तो धारण करके रखिए, उससे विशेष फायदा मिलेगा। या शुक्र का उपरत्न उपल, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मीन की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में होने जा रहा है। अब शुक्र आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन पराक्रम में तो जरा सावधानी बरतिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आएगा। फायदे के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए किसी भी तरह का जोखिम उठाना उचित नहीं है। गुण हर किसी के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। अपने गुणों को निखारने के लिए, अपने गुणों को वृद्धि, विकास देने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो ज्यादातर समय आपका बहुत अच्छा ही बीतता दिखाई पड़ रहा है। खुशियां छोटी छोटी चीजों में आप तलाश लेंगे। मनोरंजन में, परिवार के साथ समय व्यतीत करके सब कुछ अच्छा। प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। प्रेमी के साथ थोड़ा नोक झोंक भी होगा, लेकिन बहुत बढ़िया, रिश्ते में मजबूती आएगी। और वहीं प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र को मैं बहुत कारक नहीं कहूंगा। थोड़ी परेशानी तो जरूर लाएंगे, थोड़ी खटपट हो सकती है, गुस्सा भी आपको आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गुणों में विकास होगा। आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर भी अगर आप देखते हैं तो आपका विकास ही होने वाला है। तो वहीं जीवन साथी की आपके विशेष कोई सफलता, या जैसा मैंने कहा जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। मिला जुला करके देखा जाए तो इस जीवन का, इस समय का आप भरपूर एंजॉय करेंगे। यह समय आपके लिए केवल आनंद देने के लिए है, बढ़िया है। शुक्रवार के शुक्रवार सफेद चंदन अपने माथे पर लगा लिया करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह चर्चा हमने की शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव का। शुक्र खुद की राशि में, स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं 29 मई तक के लिए। निसंदेह यह समय आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।